subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वच्छ भारत अभियान भी काफ़ी चलाया जा रहा है और सरकारी जगह पे ये हालात स्मार्ट सिटी का वो किसके लिए चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान? क्या करें? इंडियन इन चीज़ों से तो टैकल कर लेंगे, लेकिन जो अब वो दूसरे मसले हैं ना, वो मसले टैकल नहीं हो रहे हैं। फिर यहाँ आए, यहाँ कहती है कि मैडम जी मशीन ख़राब है, अब कल को आइएगा सवेरे। तो मेंटेनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जिस सबका रजिस्टर हॉल है पर पार्किंग भी नहीं है और बचाव के लिए इतने गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और इतनी गंदगी, क्या कुछ कहना चाहिए? तो उसके रिगार्डिंग तो कोई यहाँ पर ऐसी बात दिख ही नहीं रही है। तो हिंदुस्तान में तो है क्या और क्या? जी, हिंदुस्तान में तो है ही गंदगी। कारों को इतना रेवेन्यू जा रहा है डेली का, 50-60 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी बेसिक नीड्स नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारा कुछ दिक्कत ही नहीं जी, कोई किसी हाल काम नहीं हो रहा किसी दफ्तर का। ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, बुरा हाल है जी। ये रली मिली भक्त है, कोई भी सरकार आ जाए सफाई तो होगी नहीं यहाँ पर। कि घर से अगर आप निकल रहे हो तो भाई कहते सवारी सामान के आप जिम्मेवार हैं। हाँ, ये तो सही बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं लुधियाना के डेयरी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर लोग सरकारी कामकाज के लिए यहाँ पे आते हैं। और मैं बता दूँ कि ठीक पीछे आप बोर्ड भी देख रहे हैं, सब रजिस्ट्रार वेस्ट जोन में हम आज खड़े हैं और मौजूदा हालात क्या कुछ हैं तस्वीरें आपको बयां करके देंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, बदबू इतनी ज़्यादा है, गंदगी से हाल बेहाल है और पार्किंग की समस्या भी आम है। यहाँ पर अगर लोग आते हैं तो वो सोचते हैं पार्किंग हम गाड़ियों को कहाँ पार्क करें, और जैसे कि तस्वीरों में भी अब आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी तस्वीरें आपको दिखाएं कि कितनी टाइट यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ाई गई हैं। और आगे डेयरी कॉम्प्लेक्स है तो फिर आप देख सकते हैं पशु आम घूम रहे हैं यहाँ पर, और प्लॉट जहाँ पर गंदगी, कूड़ा करकट आम तौर पे फेंका हुआ है। और जो बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें, जनता यहाँ पे आती है, सरकारों को काफ़ी फ़ंड, काफ़ी पैसा जनता से मिलता है डेली। 50 से 60 अगर एवरेज हम बात करें तो 50 से 60 रजिस्ट्रियाँ डेली होती हैं। और अगर एक रजिस्ट्री से बेनिफिट की अगर हम बात करें, डेली के इनकम तक अगर हम पहुँच जाए तो मान लीजिए एवरेज की 30 लाख रुपये अगर एक दिन एवरेज इनको मिल रही है और मंथली अगर इनकम तक हम पहुँच जाए तो 75 करोड़ तो आम है। तो अगर मंथली इतना अर्न कर रहे हैं जनता से, इतना प्रॉफिट है अगर जनता से, इतने पैसे सरकार को जनता से मिल रहे हैं, और यही वो दफ्तर है जहां पर सरकारों को बहुत ज़्यादा इनकम होती है सरकारी कामों से और जनता से। रजिस्ट्रियाँ आम हैं, रजिस्ट्रियों से जो पैसा सरकारों को मिल रहा है तो काफ़ी इनकम का ये बहुत बढ़िया सोर्स है सरकारों के लिए। और मान लीजिए अगर जनता की अगर हम बात करें तो जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, सबसे बड़ी गंदगी, यहाँ पे जो गंदगी का अगर हम गंदगी का माहौल अगर हम देखें तो गंदगी से लोगों का हाल जो है बेहाल है, और पार्किंग की समस्या आम है। और अगर हम बेसिक नीड्स पे अगर हम जाएं, वॉशरूम, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे अपने कामकाज करवाने के लिए आते हैं 2-3 घंटा आराम से अगर समय लग ही जाता है, और उस बीच बेसिक नीड्स जो हैं वॉशरूम की, तो बाहर एक वॉशरूम बनवाया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसे तोड़ दिया गया। और अंदर भी चर्चाओं का काफ़ी बाज़ार गर्म है, जो कि चर्चाओं में ही ये बात निकली है कि अंदर का जो वॉशरूम है वो भी बेहद गंदा है। जो महिलाएँ हैं और जो लोग हैं यहाँ पर जाने से भी कतराते हैं। और आगे क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ जनता का कहना है, क्या कुछ जनता की मांगे हैं, आइए जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना पैसा 75 करोड़ की मंथली इनकम जनता से पाने के बावजूद भी जनता को जो मिल रहा है वो धूल मिट्टी है। तो जनता का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन है, आइए जनता से जानते हैं। नाम क्या सर आपका? सुभाष कुमार। सर, यहाँ पे जब आप आते हैं रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवाने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, किस किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं? दिक्कत अब देखिए, ये फुल्लावाल पिंड से आए जी। हाँ, पहले दुगड़ी गए, दुगड़ी से कहते कि वहाँ मिलेंगे डेयरी को ले, और फिर यहाँ आए, यहाँ कहती है कि मैडम जी मशीन ख़राब है, अब कल को आइएगा सवेरे। हाँ, तो ये तो रजिस्ट्री के लिए एक ही दफ्तर है यहाँ पे अपने? तो ये हमको नहीं पता जी कितने दफ्तर है जी। तो सर, यहाँ पे जो गंदगी का माहौल है, जो पार्किंग की समस्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेके? हाँ, तो गंदगी तो है ही इस जगह, मान लो इतना गंदगी थोड़ी ना होना चाहिए जी।
जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सरकारी जगह है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने सरकारी कामकाज के लिए, तो इस तरह की गंदगी और पार्किंग की समस्या है, तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? मांग करते हैं, ये साफ़ सफाई होना चाहिए, काम टाइम से होना चाहिए। अगला कितने दूर से आता है क्या करने के लिए, अगला कितना काम धंधा छोड़ के आता है। नमस्कार सर, नाम क्या आपका? सूरज चौहान। सर यहाँ पे आप किस काम के लिए आए हुए हैं अभी? मैं अपनी फर्द निकलवाने आया था। जी, तो सर यहाँ पे कई तरह की समस्याएं लोगों को पेश आ रही हैं, जैसे आसपास गंदगी का माहौल इतना ज़्यादा है और पार्किंग की समस्या भी आम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम यहाँ पर पहले वाल तो मेंटेनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जिस सब का रजिस्टर हॉल है पर पार्किंग भी नहीं है, कोई किसी का कुछ पता नहीं है, भी बाइक कोई ले जाए आगे। मेरे साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है, बाइक उठ कब, कैसे? मेरी लास्ट टाइम मेरी आज से 6 महीने पहले और लॉकडाउन से पहले जब जनवरी फरवरी में मैं फर्द निकलवाने गया था, तो मेरा बाइक था वो यहाँ से पता नहीं लगा कोई लेके चला गया, उसकी FI करवाई हुई है मैंने, अभी तक नहीं मिला बाइक। और जैसे कि धूल मिट्टी है, काफ़ी गंदगी है, बीमारी का काफ़ी कारण, क्योंकि अभी माहौल कोविड का चल रहा है और बचाव के लिए इतने गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और इतनी गंदगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम गंदगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, देख लो आप सामने देख ही सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है ना मैम। तो गंदगी तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर वेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है, स्मेल भी काफ़ी इतना कि खड़ा नहीं जा रहा है। जी मैम। जी, तो सर क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? मैम पहले तो यही हो गए, एक तो पार्किंग और यहाँ का साफ, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग तो कोई यहाँ पर ऐसी बात दिख ही नहीं रही है। श्रीकाल जी, नाम क्या सर आपका? कुलदीप सिंह। सर यहाँ पे सरकारी कामकाज के लिए लोग डेली का आना जाना है, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ के माहौल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो आज ही आया जी। आज ही आए हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकारी जगह है, लोग आ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर हम बात करें, काफ़ी गंदगी है, तो क्या कुछ कैसा फील कर रहे हैं आप? हैगा तो माड़ा ही है जी, साफ करना चाहिए ना। और जैसे कि यहाँ पे हमने सुना है पार्किंग की काफ़ी समस्या आगे, भाई साहब ने भी बताया। हाँ जी, पार्किंग की तो हैगी है मैम, करना चाहिए इन्होंने जी, क्या कुछ ऐसे माहौल को देखते हुए आपके जहन में सवाल आता है, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਰਜ। नमस्कार। नाम क्या मैम आपका? स्वीटी। मैम किस काम के लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हमारी एक रजिस्ट्री होनी थी, रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होनी थी। जी, मैम किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए सामने प्लॉट है, गंदगी काफ़ी है, तो और सरकारी जगह है, काफ़ी आना जाना लगा रहता है लोगों का, और ऐसी गंदगी के मतलब गंदगी के ऐसे माहौल में कितना लोग सुरक्षित हैं? बेटे यहाँ पे तो मेरी बात सुन, यहाँ पे तो वैसे तो है ही, एरिया ही ऐसा है जी, डेयरी कम्प्लेक्स बना हुआ तो है ना, तो वो तो है ही है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में तो है क्या, और क्या जी, हिंदुस्तान में तो है ही गंदगी है। हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान भी काफ़ी चलाया जा रहा है, और सरकारी जगह पे ये हालात स्मार्ट सिटी वो का किसके लिए चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ तो उसने वैसे ही सारा कुछ कर दिया है, मनी को भी कर दिया है, कारोबारों को भी कर दिया है, हर चीज़ को कर दिया है, तो उसमें रह के गया। तो ये तो मिट्टी मुट्टी तो जो रह ही मिट्टी में रहे हैं, तो मिट्टी का तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पार्किंग की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, ठीक है, एज यूजुअल, क्योंकि वैसे भी इंडियंस को आदत है, जी, चल जाता है सब कुछ। मतलब कि इतनी गंदगी और जो पार्किंग की समस्या, अब इंडियंस को आदत ही पड़ चुकी है। आदत ही पड़ चुकी है, क्या करें? जी, इंडियन इन चीज़ों से तो टैकल कर लेंगे, लेकिन जो अब वो दूसरे मसले हैं ना, वो मसले टैकल नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, ये चीज़ों की तो आदत है, ये तो कोई खास बात नहीं है। जो दूसरी खराबी किया हुआ है ना बेटा, वो चीज़ नहीं हो रही। सर यहाँ पर जब काफ़ी लोग आते हैं डेली सरकारी कामकाज के लिए, तो किस किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं सभी को? सर पहले तो प्रॉब्लम आती है गाड़ी खड़ाने में जी, तो दूसरी प्रॉब्लम जब अंदर रश हो जाता है ज़्यादा, फिर नेट की सर्वर की प्रॉब्लम आती है जी, सर्वर डाउन होता है। सर्वर डाउन होता है। गंदगी की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहाल है यहाँ पे, हाँ, खड़ा हाँ भी जी। नहीं जा रहा है, हाँ बदबू जी, भी हाँ जी। इतनी है। बहुत बदबू है जी, मच्छर बहुत है काटते। जी, हाँ जी, सुबह से हम घर से निकलते हैं और काफ़ी लंबा समय यहाँ पे लग जाता है हमें सरकारी कामकाज को भी। हाँ जी, हाँ जी। जी, सर और मान लीजिए सरकारों को इतना रेवेन्यू जा रहा है डेली का, 50-60 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी बेसिक नीड्स नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सरकार को सोचना चाहिए भी, जो आम जनता आती है उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे गाड़ी खड़ाने में प्रॉब्लम आ रही है और अंदर सर्वे डाउन है,
मैम यहाँ पर किस किस तरह की दिक्कतें पेश आती है अगर कोई आम जनता है यहाँ पे उठ के अपने सरकारी कामकाज के लिए आती है? मैम एक तो कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है। जी, हाँ, और दूरी काफ़ी है। काफ़ी दूरी है। मैम अगर हम यहाँ पे माहौल की बात करें तो डेयरी कॉम्प्लेक्स से आगे स्मेल इतनी ज़्यादा है, गंदगी इतनी है, हाँ जी, हाँ जी। और और गाड़ी कितनी सेफ्टी है और कितने हम सेफ़ हैं, क्योंकि अभी कोविड का टाइम भी है और कहते हैं गंदगी से काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, गंदगी से तो काफ़ी बीमारियाँ फैलती है, इसलिए मैं तो कहूँगी कि यहाँ काफ़ी सफाई होना चाहिए जी, जिससे कि गंदगी न फैले। ठीक है। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नाम क्या आपका? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। जी सर, यहाँ पे जब लोग सरकारी कामकाज के लिए आते हैं तो किस किस तरह की दिक्कतें झेलते हैं? ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ जी, केड़ियाँ केड़ियाँ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। जी, ਹਾਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। जी। ਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਠੰਡ 'ਚ। जैसे कि यहाँ पे गंदगी, बदबू और पार्किंग की समस्या आम है। ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, जी, ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, जी, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। जी। ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ देने ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। सरकारों को हम 50-60 रजिस्टर तो आम में की हो जाती होंगी, और अगर 50 लाख की भी अगर हम बात करें तो डेली का हो ही जाता होगा। तो इतना इनकम, इतना रेवेन्यू जाने के बाद भी ये हालात है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है, क्या कुछ कहना है? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। जी, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। जी। ਹਾਂਜੀ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। जी, ਹਾਂ, थैंक यू सो मच। ਓਕੇ। सर, यहाँ पे जब हम आम पब्लिक जब आती है अपने कामकाज करवाने के लिए तो किस किस तरह की समस्याएं सह रही हैं, झेल रही हैं? पब्लिक को जी, पब्लिक को तो समस्या है बस यही है, रोड की सफाई सफाई की बहुत है यहाँ होनी चाहिए। सफाई, गंदगी की, बहुत गंदगी है, जी, जो कि बीमारियों का कारण भी है। बीमारियों का कारण है। और रोडों में ऐसी मतलब कि जब चलते हैं ना, जी, बाइक लेके चलते हैं या कोई भी बाइक लेके चलते हैं, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, रोड की बिल्कुल भी सफाई नहीं है यहाँ पर। सरकारों को इतना फंड, इतना रेवेन्यू जाता है जनता से, डेली की इनकम इतनी ज़्यादा है इस काम से, उसके बावजूद सरकार जो बेसिक नीड्स है जनता की पूरी नहीं करी, क्या कुछ कहना है? देखो जी, रली मिली भक्त है सरकार तो, जी। सीधी सी बात आपको कहें, जी, ये रली मिली भक्त है। कोई भी सरकार आ जाए, सफाई तो होएगी नहीं यहाँ पर। जी। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है बस बयानों तक ही है, क्या कहना आपका? कहना यही है, स्वच्छ अभियान जो है हमें तो दिखता नहीं यहाँ पर कोई भी स्वच्छ अभियान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर सफाई करने के लिए, और मुश्किल है यहाँ पर। जी। अंदर अभी जैसे कि बताए अभी कि वॉशरूम वगैरह की भी काफ़ी दिक्कतें हैं। वॉशरूम तो स्वच्छ अभियान वालों ने बनाया था, जी, फिलहाल यहीं पे अभी एक बनाया था ये सामने, जी। जो कि अभी तोड़ चुके हैं। अच्छा, वॉशरूम बनाया था और तोड़ दिया। तो जो आम यहाँ पे लेडीज़ आती है, पब्लिक सभी आते जाते कहाँ पे हैं? फैसिलिटी अंदर होगी इनके, रजिस्टर ऑफिस में फैसिलिटी होगी कोई ना कोई। जी। तो जैसा अभी उन्होंने बताया कि अंदर वॉशरूम का भी हाल बेहाल है। ओके, जी, अंदर तो मैं गया नहीं, कभी देखा नहीं अंदर मैंने। ओके, जी। मतलब यही कहना है कुल मिला के कि बेसिक नीड्स तक के जनता को नहीं प्रोवाइड करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जी, बिल्कुल सही है। मतलब कि जनता को कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ पर है, जी, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जी। अगर आप मान लीजिए सुबह 10 बजे से घर से निकले हैं कामकाज के लिए, तो यहाँ पे कितना समय लग सकता है आपको? मे भी 2 से 4 घंटे लग जाते हैं 2 से 4 घंटे काम के लिए। नॉर्मल। जी, ओके। तो वही कहना है ना कि घर से अगर आप निकल रहे हो तो भाई कहते सवारी सामान के आप जिम्मेवार हैं। हाँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल। ये आपने देखा कि जनता वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है। जनता का यही कहना है कि सरकारों से मांग कर कर के थक गए। इतना इनकम, इतना फंड जाने के बावजूद भी जनता को जो बेसिक नीड्स है जनता की वो भी पूरी नहीं की जा रही हैं। पार्किंग की समस्या आम, गंदगी इतनी कि हम कवरेज करने के लिए जितना समय हमें यहाँ पे हो गया खड़ा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। स्मेल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जैसे कि डेयरी कॉम्प्लेक्स है, आप पशु देख सकते हैं, आम यहाँ पे हैं। और इवन कि लोगों का ये भी कहना है कि गाड़ी वहाँ खड़ी तो
करके आए हैं, लेकिन रिस्क पे करके आए हैं कि कब क्या हो जाए गाड़ी का वो भी नहीं पता। और अभी जैसे कि अभी एक भाई साहब मिले थे जिन्होंने बताया कि अंदर वॉशरूम का भी हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है, और एक वॉशरूम जो बाहर बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो भी तोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुविधाओं का ध्यान रख रही है सरकार, और क्या इतना फंड देने के बावजूद भी, सरकारों को इतना पैसा जनता से मिलने के बावजूद भी जनता को क्या बदले में मिल रहा है? धूल, मिट्टी, गंदगी, यही सब कुछ है। और जनता तो बोल के भी राज़ी नहीं है, जनता आगे कैमरे के आगे आने को भी तैयार नहीं है, कहती क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार मांग कर कर के थक गए हैं, उसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से और लेटेस्ट और यूनिक अपडेट हम आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहें जनहितैषी के साथ, और साथ ही इस सरकारी जगह पे जहाँ पे हम वेस्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सरकारी कामकाज करवाने आते हैं, रजिस्टर करवाने आते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं और आपको जो दिक्कत परेशानी आ रही है तो उससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी तथ्य आप रखना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें, और देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.